नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा सेंटीमेंट पे ही चलता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मार्केट हमेशा फंडामेंटल ईपीएस टॉप लाइन और बिजनेस मोड पे चलता है। इस बात को आप एकदम अपने दिमाग में डाल लीजिए, बिकॉज मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो बहुत लोग काफ़ी डाउट कर रहे हैं उन सब स्टॉक्स पे जिनको गैस उन्होंने बहुत ही कन्विक्शन से होल्ड किया था। तो जिन्हें गैस आने वाले कल में एक डिकेड का सोचिए। शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। 2020 में महामंदी आई थी, उससे मार्केट गैस डिस्टर्ब हुआ था, बट खत्म नहीं हुआ था। तो इसी बीच में गैस आपकी फोकस हमेशा टॉप क्लास कंपनी पे होनी चाहिए, उनके नंबर्स पे होनी चाहिए। तो इसी बीच में गैस एक शानदार केमिकल कंपनी है, उन्होंने गैस आज दिन सबको चौंका दिया और गैस 50 साल के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट उन्होंने फर्स्ट टाइम विटनेस किया, जहाँ पे केमिकल्स के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो फटाफट उस बेहतरीन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉक के साथ आपकी शुरुआत ज़रूर करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जो सेंटीमेंट मैंने क्या बताया कि हमेशा प्लस माइनस होता है, बट आपको फंडामेंटल के साथ साथ अपनी कन्विक्शन पे अड़ा रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिकल्स में तो कैसे बहुत सारे वेरिएबल बिजनेसेस हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। तो इसी बीच में कैसे सबसे जो बाप कंपनी है उसका नाम हमें एसआरएफ देखने को मिलता है। आपको अच्छे से पता है, इसके पहले मैंने कमेंट्री दी थी और बताया भी था कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, बट नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ एक ऐसी कंपनी है जो है तो केमिकल्स की, बट क्रूड पे बहुत ही कम डिपेंडेंसी है। और ऑफकोर्स मार्केट के जो एनालिस्ट हैं और मेरा भी अनुमान था कि इस क्वार्टर में गैस नंबर बहुत ही बढ़ चढ़ के आएंगे और गैस सही में नंबर्स अपने आप में बहुत ही विस्फोटक हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे गैस पहले हमें देखना है इनके ईयरली फ्रंट में और क्वार्टरली फ्रंट में, और बात की जाए इनकी ईपीएस में क्या उछाल देखने को मिल चुका है। तो सारे फिगर रुपीस इन करोड़ से, तो ऑफकोर्स गाइस 2067 से अगर आप देखें ईयरली बेसिस पर गाइस 3549 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जो गाइस मैसिव उछाल इनके रेवेन्यू में देखने को मिल चुके। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जो 3345 से उसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जो गाइस ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे गाइस कंपनी ने इस क्वार्टर में जो एसआरएफ की कंपनी की मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ही हेल्दी नंबर पोस्ट जरूर किए हैं। यहाँ पे कैसे हमें देखना है कि एक्सपेंसेस, सबको अच्छे से पता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज की जो टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जिनके इनके भी खर्चे 2108 से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। कितना हो चुका है 2768 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो ऑफकोर्स उसमें भी उछाल है, बट हमें देखना है कि खर्चे की बात की जाए दूसरे केमिकल कंपनी से इन्होंने गैस खर्चे पे काफ़ी कंट्रोल ज़रूर किया है। रीज़न है गैस, अगर आप देखें कंपनी के जो इस क्वार्टर के प्रॉफिट हैं अपने आप में गैस अविश्वसनीय हमें देखने को मिलते हैं। 380 करोड़ से 380 करोड़ से अभी के टाइम अगर आप देखें 605 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अपने आप में गैस एक्सीलेंट नंबर कंपनी ने साल दर साल विटनेस किया है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 505 से मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो कैसे इसके पहले भी आपको याद हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने नवीन फ्लोइन को एसआरएफ को बहुत बार कवर किया था, बीच बीच में बताया भी था कि इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ऑल्दो शेयर प्राइस में डिक्लाइन है, रीज़न आपको पता है कि एफआईएस की जो सेलिंग है वो रुक नहीं रही है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफ़ी हाई हो चुका है। तो नंबर चाहे जैसे भी हो एफआईएस जरूर बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर से पिटाई हो रही है। बट ध्यान रखिएगा, जो कंपनी की ईपीएस साल दर साल बढ़े उनके वैल्यूएशन बिकॉज आने वाले कल में कम ज़रूर हो जाते हैं, बिकॉज प्राइस घटेगा ईपीएस बढ़ेगा। तो वही स्टॉक दोस्तों आपको अंडर वैल्यूड कैटेगरी में देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म का विजन अगर आपके पास है तो एसआरएफ ने गैस इस क्वार्टर में सबको चौंका दिया। रही बात दोस्तों ईपीएस की, बहुत डिमांडिंग ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके नंबर्स और भी हेल्दी ज़रूर है। माफ़ करिए, कहीं तरफ पे जो ईपीएस का कॉलम है शायद से विजिबल नहीं है। तो 10 का जो ईपीएस है 20 के आसपास है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 17.06 से उसमें भी उछाल हमें देखने को मिल चुकी है। तो नंबर्स की बात की जाए बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं। और गैस कभी भी ऐसी कंपनी में गिरावट होती है आप बेझिझक दोस्तों इसमें एसआईपी करने का प्लान कर सकते हैं। ये नंबर्स तो मैंने बताया और पढ़ के भी समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं गैस कि इधर पे क्या कमेंट्री अभी देखने को मिल रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए, बोर्ड ने गैस अभी के टाइम अप्रूव कर दिया है कि एक और सेटअप जो की स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसमें जो दहेज है गैस एक जगह रीजन है, ऑफकोर्स अपने डिमांड को और भी इंक्रीज़ करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट की बात की जाए 115 करोड़ के आसपास गैस आने वाले कल में इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने गैस फैसिलिटेट ज़रूर कर दिए हैं। मार्केट का सेंटीमेंट अगर वीक नहीं होता है तो कल के दिन दोस्तों और भी एक तेज़ी होने की संभावना है, होने का तो हो सकता है, बट येस कितना सस्टेनेबल है ये तो वक्त ही बताएगा। बिकॉज इसके पहले ही बहुत सारे नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के काफ़ी अच्छे होने के बावजूद भी उस पर फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए 2219 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। कल की बात की जाए तो जिनके 2800 का स्टॉक था, इतना गिरने के बावजूद भी अगर आप देखें 76% के आसपास उछाल है।
और आने वाले कल में गाइस अगर ये अपने ट्रिपल जो बॉटम है उसको तोड़ता है तो और भी गिरावट हो सकती है, बट यस गिरता है। आपको मेरा आंसर पता है, इधर पैनिक नहीं करना है, बिकॉज जो कंपनी अच्छी होती है तो शॉर्ट टर्म में गाइस अगर आप इस पेन को झेल लें और आपके पास हिम्मत हो डटे रहने का, माल उठाने का, अच्छी कंपनी पे आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो हर एक टाइम फ्रेम में गाइस 6 महीना को छोड़ के हर एक टाइम फ्रेम में गाइस आपके पैसे को मल्टीपल टाइम ज़रूर किए हैं। गैस एसआरएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ ही जाता है ये कंपनी क्यों इतना प्रीमियम में ट्रेड करती है, और रीज़न भी है कि इसमें क्यों इतना बड़ा फ़ॉल नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कोविड के पहले ही केमिकल्स का बूम हुआ था, बट कोविड के बाद में भी कैसे बहुत सारी केमिकल कंपनी ने अच्छे नंबर विटनेस ज़रूर किए हैं। तो मार्केट में कैसे हमेशा हर एक इंडेक्स नहीं भागता है। हो सकता है कि आपको 6 महीना साल भर ट्रेसल बहुत परेशान करे, बट एक बार कैसे रिवर्सल होगी और एफ जब आना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बाइंग दोस्तों यही सब कंपनी में हमें देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो चार्ट पैटर्न की बात की जाए 1,00,000% के आसपास हम रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो जी इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बनिए। शॉर्ट टर्म में गाइस काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, इसके पहले भी ये 70% डाउन था, उसके बाद अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो कंपनी की बात कीजिए आप देखते हैं कि एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है, और इन सब कंपनी में गैस अगर आपके पास फेथ है, कन्विक्शन है, तो जी गैस आप आराम से CMP से भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। एक खास बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स एक फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, सिलेक्टिव लोग ही इस कंपनी को चलाते हैं। ऑफकोर्स उनको बहुत सारे अवार्ड से मिलते हैं, बिकॉज इस कंपनी का अगर आप इस्टेब्लिशमेंट देखें 1970 के आसपास है, बहुत ही पुरानी कंपनी। और फ्लोरोकेमिकल एक बहुत ही इनका की इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ पे गैस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल संग संग अगर आप देखें पैकेजिंग जो फिल्म्स हैं उसमें भी काम करती है। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें भी गैस कोटिंग की बात की जाए, फैब्रिक्स की बात की जाए, उन सब में भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस मोड ज़रूर है। बात की जाए साइज़ की तो आप देख सकते हैं कि 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, गिरेगी नहीं, ऑफकोर्स गिर सकता है, बट येस आपको इस करेज रखना है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से 500 के आसपास डिस्काउंट है। बीच में तो वैसे स्टॉक 12,500 का था, ऑफकोर्स टूट के उस प्राइस सस्ता हो गया, बिकॉज कंपनी ने 4:1 का बोनस भी दिया था। स्टॉक के पी की बात की जाए 50 के आसपास शो हो रहा है, जो कि आने वाले कल में कम हो सकता है, बिकॉज इनकी EPS काफ़ी बढ़ चुके हैं। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी कैसे क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। बात की जाए स्क्रीनर की बात की जाए, ऑफकोर्स 2022 का जो आंकड़ा है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो पूरा आंकड़ा है 12,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। रही बात उसको टॉप लाइन को छोड़कर बॉटम लाइन की, इस कंपनी का इस मैग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से आने वाले कल में इनके जो नेट प्रॉफिट हैं इस 2022 के एंड की मैं बात बोल रहा हूँ 2,000 करोड़ को भी क्रॉस कर सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। FIS की होल्डिंग की बात की जाए तो जिनका सरप्राइजिंगली थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, बट इस क्वार्टर की बात की जाए ऑफकोर्स DIS ने थोड़ा सा पलड़ा झाड़ा है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की, थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिले, बट स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी ने इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही दमदार ज़रूर पेश किए हैं। नंबर्स अच्छे आने के बाद अगर स्टॉक प्राइस नहीं भागता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्यों नहीं भाग रहा है, बिकॉज आपको सेंटिमेंट पता होना चाहिए। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, कोई FNO का स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई भाई शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नंबर्स जिस कंपनी ने इतने शानदार पोस्ट किए हैं, मैं आपको आराम से होल्ड करने की राय दूंगा बिना डरे हुए, बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एक खरा सोना स्टॉक ज़रूर है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो CMP का इस दोस्तों को जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास है। कल के दिन मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई तो हो सकता है कि इसमें कुछ हाल होगी, बट यस ये जो CMP है इससे हर एक गिरावट में आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और कभी गैस गलती से भी ये स्टॉक आपको 2,000 उससे नीचे मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए गैस एकदम बिंदास एंट्री कर सकते हैं। बात आ रही है इंडेक्स की, अदर इंडेक्सेस की, तो जी गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे है। तो जी गैस केमिकल के सारे स्टॉक्स में भी हमें हैमर का जो दबाव है वो देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो कंपनी के नंबर्स का इस क्वार्टर में काफ़ी ब्लास्टिंग है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरती है, बट गिरने के बाद दोस्तों जब रिकवरी होती है तो इन सब में काफ़ी तेज़ होती है। तो आपके पास है, आराम से होल्ड करें, नंबर्स बहुत ही मजबूत है और 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मेरे अनुमान से भी काफ़ी हाई इस क्वार्टर में गैस कंपनी ने दिया है। और कंपनी की जो आने वाले कल का प्लान 115 करोड़ के आसपास, उससे भी गैस आने वाले कल में टॉप लाइन में इंक्रीमेंट हो सकता है। और याद रखिएगा ये ऐसी कंपनी है जो इस दबाव भरी कंडीशन में भी नंबर्स को इतने सुपरहिट पेश जरूर किए हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप अप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।